हाँ 3.4 है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखा की गई है। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि में एगो क्वेश्चन दूगो पैटर्न पर बनता है। पहला विलोपन विधि से, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से बना। समझ गलो। ओकरा बाद इमे बतावे के है जे तोरा कौन से विधि अच्छा लगला। चलो समीकरण पहला के पहला समीकरण लिखाओ। दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। लिखा हुआ एक के एक नंबर क्वेश्चन लिखा x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण एक। चलो अगला ओहो 2 हाँ 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 3y बराबर 4। अच्छा आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ये तो इंग्लिश हो गया। चलो देखो अगर हम विलोपन विधि देखो अगर हम विलोपन विधि से बनवत है तो यहाँ क्वेश्चन हो गलो। यहाँ लिखो कौन चीज विलोपन विधि। विलोपन विधि से विलोपन विधि से तो देखो समीकरण है। यहाँ देखो समीकरण है x प्लस में y बराबर 5 है ना। है देखो इस समीकरण का रहा है एक हटा था यहाँ न माना एगो है 2x माइनस में 3y बराबर 4 समीकरण का है 2। चलो विलोपन विधि में की होय छै जे देखो एगो कोकरो मान खैर x के मान हम अगर लुप्त करिए आ न तो y के मान हम लुप्त करिए। अगर मान लो अगर हमें x के मान लुप्त करे के है ना। अगर x के मान हमारा लुप्त करे के है तो ई पहला समीकरण में कैसे गुना 2 से गुना करबे। अगर मान लो हमरा y के मान लुप्त करे के है तो हम y में क्या पहले समीकरण में कौन चीज करे एक नंबर समीकरण में कैसे गुना करबे। y से आगे कितना गुना है 3 है ना तो 3 से गुना ना कर देवे। चलो तो कौन x के उड़ा दिया या y के x के। चलो x के उड़ा दे सब x के पीछे पड़ल रहता काला। चलो देखा अगर ना उतना बुझता है तो देखा x के पहले कौन चीज है 2 तो ई में 2 से गुना कोई दिक्कत। देखो x के पीछे कुछ ना देखा है 1 ई में 1 से गुना कर देवा इतना तो समझ में आ गए ना। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कर देवा। चलो लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो 2 में 1 से गुना करे तो हुआ 2x प्लस में 2 में y से था 2y बराबर 5 दूना 10 1 में करा था 2x माइनस 3y बराबर 4। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चलो दिमाग में संतुलन में है ना। चलो देखो ये दोनों प्लस में थे यहाँ माइनस ई माइनस में था प्लस में थे यहाँ माइनस देखा ई प्लस में ई माइनस में कट जाता है। देखा 3 गो एक कौन सी प्लस में है और 2 गो कौन सी में है माइनस में है आंख ना है ई माइनस में है तो 3 और 2 5 बराबर देखो 10 में से 4 घट दे तो कितना 6 है ना। चलो तो ई y गुण ई 5 गुना में दे का भाग में ना। चलो तो 5y बराबर 6 बटा 5 हो गया गुना में दे भाग में ना y के मान हमारा आ गए ना। अब x के मान पुट करा अब y के मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कोनो में रख देबा रखो कौन चीज समीकरण 1 में y का मान
रखने पर, ये ना। अब देखो समीकरण एक कौन सी है, एक्स प्लस में वाई बराबर 5 है ना। चलो एक्स है था, एक्स प्लस वाई के जगह 6/5 बराबर 5 है ना। प्लस में थे धागा माइनस में, तो एक्स बराबर 5 माइनस के 6/5 कुछ ना तो का है एक ना। चलो तो एक्स बराबर एलसीएम लेते कितना 5, एक से काट देते क्या 5 बने 5 पचे 25, अब माइनस के 5 से 5 कट के लिए तक है 6 ना। हाँ चलो तो एक्स बराबर देखो 25 में से 6 घट देते कितना 19, 19/5 देखो आंसर है इतना, देख लो। अब देखो एक रेख कौन सी प्रतिस्थापन विधि से बनावे के हैं, देखो अब कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिखवा प्रतिस्थापन विधि हो गए ना। चलो समीकरण दे लिया तो एक रेत ले ला, देखो समीकरण एक कौन सी है, एक्स प्लस में 4 सॉरी वाई बराबर 5 है ना, ये प्लस में दे धागा माइनस में, तो एक्स बराबर वाई और प्लस में कौन सी 5, समीकरण का है एक मान ले भाई। अच्छा समीकरण एक रहते कौन सी, समीकरण एक दो मान ले ना, तो समीकरण का है 3 मान ले भाई, कोई दिक्कत ना। अब समीकरण का से दो से ना, एक लिख ले समीकरण एक से, यहाँ लिख लिया अपन समीकरण एक से हो गया। चलो अब यहाँ लिखवा समीकरण दो से हो गया। तो समीकरण दो में हाँ 2x माइनस में 3y बराबर 4, ये माइनस में दिधा का प्लस में ना था, तो 2x बराबर 4 माइनस में 3y, ये गुना में दिधा का, तो x बराबर 4 माइनस में 3y बटा में 2, समीकरण का है 4 हो गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 के की करे के है बराबर ना, तो लिखवाए समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से तो बराबर करा। इस समीकरण 3 में कौन सा y प्लस में 5 बराबर 4 माइनस के 3y बटा में 2, कुछ ना तक है एक हो गए ना। y से एक 4 से एक में था 4 माइनस के 3y बराबर 2y होता है 5 दूना, कोई दिक्कत। ये देखो ये प्लस में है का माइनस में, ये प्लस में है का माइनस में, तो माइनस के पहले लिखा माइनस के 3y माइनस के 2y बराबर 10, ये प्लस में तो था का माइनस के 4, कहीं गलती है लगती है। सब सही था। अच्छा यहाँ देख बुआ, ये ना कहे ध्यान देगा, यहाँ देखो ये माइनस में था का प्लस में नते रहते इहो प्लस में, इहो प्लस में ना, तो ये हो जाता है कौन चीज प्लस में। अब देखो ये हो जाता है कौन चीज 3 और माइनस में 2 हो गया। अब देखो 3 में से 3y में से 2 आई गए था y बराबर 10, चल देखो कहाँ गलती ले से देखना, देखो यहाँ पर गलती, यहाँ माइनस है 13, यहाँ भी
माइनस, यहाँ भी कौन हो जाता है माइनस ए ना। चलो ये वाला हटा दे, फिर से देखो, देखो 4 में x से करे तो 4, 3 में x से तो 3, तो देखो 2 में y से तो 2 हो गया, अब 5 दूना 10, माइनस के 10 हो गया। अब देखो ये 3 ये 2 जो है प्लस में तो इधर का माइनस में, आई 4 जो है तो एकरा उधर बैठा दो, तो लिख सकली हाँ प्लस में है माइनस में तो इधर का प्लस में, तो 4 प्लस के 10 बराबर 2 y ठीक है। ओह, तेरी वाला पूरा गलती, यहाँ 5 माइनस के हुआ देखा था, यहाँ सीधा का 5 माइनस के वाई देखा, 5 दूना 10 माइनस के 2y बराबर 4 कम 4 और प्लस में 3y हो गया। देखा ये माइनस में तो इधर का प्लस में, ये प्लस में तो इधर का, तो 10 माइनस के 4 बराबर 3y प्लस में 2y, 3 आ 2 5, एकरा उठा के इधर ले, एकरा उठा के उधर रख, 3 आ 2 5y बराबर 10 में से 4 के लिए कितना 6, गुना में तिधा का भाग में, तो 6 बाटा में 5 हो गया। अब आ गया। अब देखो समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में y के मान रखे पर लिखवाए समीकरण 3 हाँ 3 में y का मान रखने पर हो गलो। चलो समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर 5 माइनस के y, यानी कि x बराबर 5 है तो 5 कुछ ना तो 1 माइनस y के मान 6 बाटा 5 हो गया। x बराबर एलसीएम लेते कितना 5 है ना, एलसीएम लेते कितना 5 हो गया। अब देख लो 5 एकम 5 25 25 माइनस के 6, 25 में से 6 घट दे कितना 19 बटा में 5 है आंसर। चलो ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन बोलुआ, जब बनवाइत रहे तो हल्ला मत करे, कंसिस्टेंसी टूट जाए। क्वेश्चन नंबर 2 के बोलो। हाँ 2 नंबर बोलो। 3x प्लस में 4y बराबर, हाँ अगला 2x 2y 2 ए ना। चल तो पहले कौन चीज प्रतिस्थापन सॉरी विलोपन विधि से ना लिख ला, विलोपन विधि, विलोपन विधि हो गया। चलो विलोपन विधि हो गया। तो देखो समीकरण पहला कौन चीज है 3x प्लस में 4y बराबर 10 हो गया। दूसरा कौन चीज है 2x माइनस में 2y बराबर 2 है ना। तो देखो x वाला या y वाला कोई एक होगा ना हटावा। चलो देखा तो x वाला के हटा दिया या y वाला के हटा दिया, केकरा हटा दिया x के लुप्त करिए या y के। चलो अगर मान ले देखा अगर हमारा इस समीकरण 1 मान ले लिया, एक समीकरण का है 2, अगर हमारा x के मान हटावे गए तो x से समीकरण 2 में कितना है, समीकरण 2 में कितना x के पहले 2 है, तो ई में 2 से गुना। अब समीकरण एक हटावे गए तो समीकरण 1 में x के पहले कितना 3 से गुना कर देवा। चला तो लिखवा कौन चीज समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हो गया। देखा 3 दूना 6x प्लस में 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20 हो गया। 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6y बराबर 2 तिहाई हो गया। अब चेन के की करो बदल देवे कि ना, बदल दे। देखो ये दोनों प्लस वाला था यहाँ माइनस, ये माइनस वाला था यहाँ प्लस,
प्लस वाला तो यहाँ माइनस हो गया। 6 प्लस में माइनस कर देता है तो देखो 8 आ 6 14 वाई बराबर 20 में से 6 गए कितना 14 गुना में तो धाका तो वाई बराबर 14 बटा में 14 तो वाई के मान कितना 1 वाई के मान 1 आ गया। चलो अब वाई के मान 1 आ गए तो कोनो में हम मान रख देबा समीकरण 2 1 या 2 कोनो में तो मान ला कौन आसान है समीकरण 2 ले लिया है। चलो लिखवा समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 हुआ 2x माइनस में 2y बराबर 2 तो 2x माइनस 2y के मान कितना 1 ना तो 1 बराबर 2 तो 2x माइनस के 2 बराबर 2 हो गया माइनस में तो उधर जाका प्लस में तो 2x बराबर 2 प्लस में 2 तो कितना हो जाता है 4 2x बराबर 2 2 4 हो गया गुना में तो था का भाग में तो x बराबर 4 बटा में 2 2 दूना 4 यानी कि x के मान कितना आ गया x के मान 2 आ गया। चलो ये हो गया कौन विधि विलोपन विधि। अब कौन विधि बनाए के है प्रतिस्थापन विधि तो यह में लिखवा कौन सी विधि से प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि हो गए ना। चलो देखो समीकरण तो जो दिल है ना देखो समीकरण कैसे देखो पहले लिखो समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में कौन सी है 3x प्लस में 4y बराबर 10 प्लस में तो धागा माइनस में तो 3x बराबर 10 माइनस के 4y ये 3 गुना में तो धागा तो x बराबर 10 माइनस के 4y बटा में 3 समीकरण का है 3 हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब समीकरण कैसे चलवाए समीकरण 2 से तो लिखवाए समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में अब यहाँ देखा 2x माइनस में 2y बराबर 2 माइनस में तो धागा प्लस में तो 2x बराबर 2 प्लस 2y दो गुना में तो धागा भाग में तो x बराबर 2 प्लस में 2y और बटा में 2 समीकरण का है 4 हो गया तो समीकरण 3 और समीकरण 4 के कथी करे के है बराबर न करवाए कल्ला ताकि यहाँ भी कथी के मान है x के मान है और यहाँ भी y सॉरी x के मान ना तो लिखवाए समीकरण 3 एवं समीकरण 4 समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से तो लिख भाई समीकरण 3 में है 10 माइनस के 4y बटा में 3 बराबर 2 प्लस में 2y बटा में 2 है ना आरे तीसरा गुना करा तो देखो यहाँ देखो 2 में 10 है तो 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बराबर 3 दूना 6 और प्लस में 3 दूना 6y हो गया। चलो अब देखा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हाँ चलो अब देखो 8 गो 6 गो आई प्लस में दिधा का माइनस में अब 20 गो प्लस में तो उधर का माइनस में तो माइनस के 8y और माइनस के 6y बराबर 6 और माइनस में 20 हो गया 8 आ 6 14 माइनस में 14 बराबर माइनस में देखो 20 में से 6 घटते तो माइनस के 14 हो गया माइनस से माइनस कट जाता है तो देखो तो 14y बराबर 14 गुना में सीधा का भाग में तो y बराबर 14 बटा में 14 तो y के मान कितना 1 आ गया। अब समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख देवा समीकरण 4 में रखा आसान है समीकरण 4 में y के मान
रखने पर। तो लिखा समीकरण 4 में y का मान रखने पर। हो गया, दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। तो समीकरण 4 कहाँ हुआ देखा, है x बराबर 2 प्लस में 2 y बटा में 2 है ना। तो x बराबर 2 प्लस 2 और y के मान बुआ कितना है 1 है ना। तो 1 बटा में 2, तो x बराबर 2 है तो 2 पहले 2 में 1 से गुना करबे तो 2 बटा में 2, तो x बराबर 2 है 2 4 बटा में 2, 2 से 2 कट सॉरी 2 से काटबे 4 तो कितना, तो x के मान कितना 2 है। इतना आंसर है, इतना आंसर तो उतार ला। हाँ। 1 के 3 चल बुआ बोल बुआ समीकरण बता तो बुआ। 3x दिखाई दे रहा है। हाँ 3x हाँ 5y हाँ माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अभी बेचान में देखो ये माइनस में तो इधर का प्लस में, तो 3x माइनस में 5y बराबर 4 हो गया। चलो अगला बोल बुआ। एक मान ला समीकरण का है 1। चलो अगला बोल बुआ। 9x हाँ 9x बराबर 2y प्लस 7 हो गए ना। अब एक रहते हैं सुधार ला, ई प्लस ई 2 जो है प्लस में तो इधर का माइनस में, तो 9x माइनस में 2y बराबर 7 समीकरण का है 2। समीकरण 1 और 2 आ गया। चलो देखो हमरा x के मान ना कोनो के हटावे के है, x के हटाइए या y के। तो लिखबे यहाँ कौन चीज विलोपन विधि, विलोपन विधि हो गया विलोपन विधि। चलो अब देखो यहाँ ई बहुत आसान है। देखो पहला दूसरा समीकरण में कितना है 9 है, हम पहला समीकरण के 9 बना दिया है। तो पहला समीकरण में कितना से गुना करे ताकि यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी 9 पूर जाता है। 3 से का देवा समझ में ला है। फिर से समझा ई पहला सम x के बाजू में कितना है 9, तो हमरा यहाँ x के बाजू में 9 पूरा होता ना, तो कितना से गुना करवा 3 से का दिया है। चलो ई में समीकरण 1 में कैसे गुना 3 से, आई में कैसे 1 से कुछ नहीं 1 से करवा। चलो तो देखो 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12, 1 से गुना कर तो 9 में 1 से था 9x माइनस 2 में 1 से था 2y बराबर 7 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो देखो ये दोनों प्लस वाला था माइनस, ये माइनस वाला था प्लस, ये प्लस वाला था माइनस हो गया। चलो अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में कट जाता है। 15x 15y कौन सी में है प्लस में है, सॉरी माइनस में है, ये कौन सी है प्लस में। तो देखो 15 में से 2 घट देता का है माइनस के 13y है ना बराबर 12 में से 7 घट देता का है 5 हो गया। ये गुना में तो इधर का भाग में, तो y बराबर 5 बटा में 13 है। चलो देख लो आप देखा समीकरण क्या है, समीकरण 1 या 2 में एक मान पुट कर देवा तो लिख पाए समीकरण क्या में 2 में कर दियो 2 में रखा समीकरण 2 में y का मान रखने पर चल देखो 2 है कौन सी 9x माइनस में 2 इंटू y के मान माइनस के 5 बटा में 13 अब बराबर 7 हो जाता है। 9x बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बटा में 13 बराबर 7
ई प्लस में थे धागा माइनस में, तो 9x बराबर 7 बटा में प्लस तो उधर जाएगा हुआ 10 बटा में कौन चीज 13 समी थी हो गया। अब देखो 1 और 13 के एलसीएम लेते कितना 13 ना, हम लिख सकते हैं 9x बराबर कौन चीज 13 लिखवा 13 हो गया। तो देखा 1 में 13 से था 13 13 सते 91 माइनस के 13 से 13 कट गए तो का है 10। देखा 9x बराबर 91 में से 10 घट दे तो का है 81 81 बटा में 13 9 गुना में है तो इधर का भाग में x बराबर 81 बटा में 9 और गुना में 13 दिखाई दे रहा। हाँ देखो 9 नमा 81 यानी कि 9 बटा में 13 है आंसर। देखा चलो देखो जल्दी से हाय बुआ हाँ y के मान इतना है और x के मान इतना है। चलो अब कौन विधि से प्रतिस्थापन विधि से ना। चलो लिखो प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि देखो देखा समीकरण 1 से ले ला तो समीकरण 1 के डायरेक्ट उठाओ समीकरण कैसे 1 से समीकरण 1 से देख बुआ है 3x माइनस में 5y बराबर 4 माइनस में थे धागा प्लस में 3x बराबर 4 प्लस में 5y 3 गुना में थे धागा भाग में तो x बराबर 4 प्लस में 5y बटा में 3 समीकरण का है 3 हो गया। अब समीकरण कैसे 2 से चल देखो लिखवाए समीकरण 2 से तो समीकरण 2 है 9x माइनस के 2y बराबर 7 माइनस में थे धागा तो 9x बराबर 7 प्लस में 2y गुना में थे धागा तो x बराबर 7 प्लस में 2y बटा में 9 समीकरण का है 4 हो गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 के बराबर कर देवा चला तो लिखो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 ए ना चलो यहाँ देखो समीकरण 3 है 4 प्लस में 5y बटा में 3 बराबर 7 प्लस में 2y बटा में 9 हो गया। अरे 3 गुना करा 9 चौक 36 प्लस 9 पचे 45 बराबर 21 प्लस और 3 दूना 6 हुआ यहाँ हो गए ना। चला देखो देखो 6y जो है प्लस में है तो इधर का माइनस में प्लस में है तो उधर का माइनस में ना हो जा तो 45y माइनस में 6y बराबर 21 माइनस में 36 कोई दिक्कत है। चला ई बन गए 15 में से 6 घट दे का है 9 आई 3 है ना y बराबर 6 में से 1 गिले तक का है 5 है ना। चलो आई बन गया का है 3 3 में से माइनस के हो जाते ना। ये गुना में तेधा का भाग में ना हो जाता है तो y बराबर माइनस के 15 बटा में 39 3 से काटा 3 पाँचे 15 3 से काटा 13 तिया 39 यानी कि y बराबर आ गया 5 बटा में 13 माइनस आ गया। यहाँ भी देखो 5 बटा में 13 यहाँ भी 5 बटा में 13 आ गया। अब समीकरण कोनो में मान रख देवा
ए में रखता की समीकरण 3 में y के मान रखे पर तो लिखा समीकरण 3 में y का मान रखने पर हो गया। चलो देखो तो बुआ कितना है x बराबर 4 प्लस में 5 गुना में y के मान बुआ 5 माइनस के बाटा में कौन चीज 13 हो गया। और देखो बाटा में कौन चीज दे ले 3 है ना। देखो ई वाला 13 जो बाटा है नीचे चलता है हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 4 प्लस में यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 25 आई हो जाए तो 3 गुने में 13 हो गया। चले चले यहाँ देख लो तो देखो एक से यहाँ गलती होगा। चलो x बराबर देखो 4 है था 4 देखो प्लस माइनस माइनस 25 अब देखो ये 25 जो है यहाँ देखो बाटा में 13 है अब कुछ ना था एक और मेन बाटा 3 है कि ना। चलो अब यहाँ देखो अब यहाँ देखो दोनों में एलसीएम लेता कौन ची हो जाता है 13 13 चौका 52 ना 52 माइनस में 13 से 13 कट गए का है 25 अब मेन बाटा कितना 3 हो गया। अब देखें 52 में से 25 घट दे का है 12 में से 5 गए तक का है 7 ये ना कहीं गलती हो की चलो देखा चल आ देखो ये बन गया का है 4 है ना 4 में से 2 गए तक का है 2 बाटा में ये 13 है तो बुआ 13 आ देखो एकरा पलट देवा तो कुछ ना था एक तो पलट देवे ना तो हो जाता है 1/3 हो जाता है ना था। अब देखा तो हो जाता है 27 बाटा में 13 गुना में 3 3 से कर 3 नामा 27 यानी कि 9 बटा कितना 13 9 बटा 13 आ गया तो लिख सकते अतः x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस के 5 बटा में 13 हो गया। अब अगला को और क्वेश्चन है एक और है चलो बता चौथा नंबर बोल बुआ देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो x बटा में 2 यहाँ कुछ न देले है केकर किताब है इसमें गलती है यहाँ कुछ सिंबल न देले है लिखा हुआ प्लस में देले है देखो प्लस अच्छा लिखा हुआ था x बटा 2 हाँ प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 है इमे तो कुछ सिंबल है न देल है देख ले सब गोटा के क्वेश्चन सम है ना -1 सबके क्वेश्चन ठीक है ना -1 ना है तो हाँ चलो एक -1 रख संदेह तो सही कर लेना एकरा एलसीएम ले ला तो हो जाता कौन चीज 6 2 से काटबे तो काय बार में 3 बार में 2 से काटबा 3 बार में 3 में x है था 3x प्लस है था तो प्लस चलो आगे देखा देखो 3 से काटबे तो 2 बार में 2 दूना 4y बराबर माइनस के 1 कुछ ना तो 1 दे देवा आड़े तीछा गुना करा तो 3x प्लस में 4y बराबर 6 काम 6 माइनस के 6 समीकरण का है एक मान ले भाई दूसरा समीकरण कौन सी है लिखा हुआ x माइनस y बटा में 3 बराबर 3 है ना कुछ ना तो बुआ एक दे दे भाई 1 और 3 के एलसीएम 3 हो गया
तो एक से काटबे तो तीन, तीन में एक से था 3x माइनस 3 से 3 कट गए था कौन चीज y बराबर 3 हो गया। कुछ ना था एक दे दे भाई तो x कहाँ हो यहाँ तो ई से कोई दिक्कत ना अपना मन से दे सकना। देखा एक से गुना करूँ तो 3x माइनस में y बराबर 3 तिहाई 9 समीकरण का है 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 चल लाए चलो देखा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 यहाँ भी बुआ देखा यहाँ भी कितना 3 है यहाँ भी 3 है तो कुछ कर भाई ना ना तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से है ना। चला समीकरण 1 है 3x प्लस में 4y बराबर माइनस के 6 है ना तो लिखवा 3x माइनस के y बराबर सॉरी ना है ना ठीक है ना। चलो अब चिन्ह बदल दे भाई तो चिन्ह बदल दा देखो यहाँ दोनों प्लस में तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस में तो बुआ प्लस यहाँ प्लस में था माइनस देखो 3 से 3 कट गया 3x से 3x तब देखो 4 गो आएगो क्या गो 4y आएगो माइनस ई वाला चेन के ना लेवा तो 4 गो आया एगो है क्या गो आई 5y बराबर 9 6 15 हो जाता है तो माइनस के कौन चीज 15 ई गुना में सीधा का भाग में 5 15 बटा में 5 यानी कि y के मान कितना है ठीक है y के मान देख ला ठीक है उतना पहले देख के बाद आगे बढ़ा -3 है चलो अब समीकरण देखा समीकरण एक में मान रख दो समीकरण 2 में तो लिखवा समीकरण 2 में y का मान सब अपना अपना क्वेश्चन सुधार लिया मान रखने पर देखो रखा तो 3x है था 3x माइनस y ना है y के मान कितना है माइनस के 3 बराबर 9 है ना तो 3x तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9 प्लस में तो उधर आका माइनस में तो 3x 9 माइनस में 3 हो जाता है देखा 3x 9 में से 3 के लिए कितना 6 ना देखो 3 गुना में तो उधर आका भाग में तो x बराबर 6 बाटा में 3 3 दूना 6 यानी कि x के मान कितना 2 x के मान 2 अगला है इतना आंसर अब कौन विधि से प्रतिस्थापन विधि से चला यहाँ लिखा है प्रतिस्थापन विधि है ना चलो प्रतिस्थापन विधि में समझो समीकरण 1 और समीकरण 2 देल है ना ये हम लास्ट वाला बहुत कम बनाओ खाली वहां पे समीकरण 3 और समीकरण 4 लगा बता दे छो देखो लिखो समीकरण कैसे एक से ना एक से लिखो 3x प्लस में 4y बराबर 6 प्लस में दे धागा तो 3x बराबर 6 और माइनस में 4y है ना अब देखा ये गुना में दे धागा भाग में तो 6 माइनस में 4y बाटा में 3 समीकरण का है 3 ना तो समीकरण 3 आ गया अब समीकरण कैसे चलवाए 2 से ना चलो लिखो समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 वो है ना कितना हाँ 3x माइनस में y बराबर 9 माइनस में दिधागा तो 3x बराबर 9 प्लस में y गुना में दिधागा तो x बराबर 9 प्लस में y बटा में 3 समीकरण का है 4 समीकरण 4 अगला समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों के बराबर कर ले भाई चलो बराबर करा तो लिखवा कौन चीज समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से
समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 कौन सी बुआ? 6 माइनस में 4y बाटा में 3 बराबर 9 प्लस में y बाटा में 3 है ना। दोनों में 3 है, 3 है तो उड़ा यो 3 से 3 कट देता है। अब फिर गुना करे तो इतना हो जाता है। तो देखा 6 है तो 6 माइनस के 4y बराबर 9 और प्लस में y हो गया y प्लस में तो इधर का माइनस में 6 प्लस में तो उधर का माइनस में जाता है। तो माइनस के 4y और माइनस के y बराबर 9 और माइनस में कौन चीज 6 है ना। सही है ना। अच्छा यहाँ माइनस छूट गए ना। चलो यहाँ माइनस जोड़ला तो माइनस तो हो जाए तो कितना -3 तो इधर आकर प्लस में ना। चलो तो देखो माइनस के 4 माइनस के 1 एक वाई ना। तो माइनस के कितना 5 वाई बराबर 9 6 15 गुना में इधर का भाग में तो 15 बाटा में 5 माइनस 5 आए वाई के मान कितना -3 आ गया। अब समीकरण क्या में रख दियो 4 में रख दिया है। चलो समीकरण 4 में y के मान रखने पर लिखा समीकरण 4 में y का मान रखने पर। चलो समीकरण 4 कौन सी बुआ x बराबर 9 प्लस और y के मान माइनस के बाटा में कितना दिला 3 है ना। चलो इधर देख लो देखो x है तो बुआ x बराबर 9 है तो 9 प्लस माइनस माइनस 3 है ना। अब बाटा में 3 x बराबर 9 में से 3 गए था 6 बाटा में 3 3 दूना 6 यानी कि x के मान कितना 2 आ गया। चलो यहाँ भी देख लो कितना y के मान क्या रहा है माइनस के 3 आ रहा x के मान कितना 2 आ गए रहा। चलो आंसर आ गए सबके उतार 2 नंबर क्वेश्चन 2 के एक मैं 2 नंबर पहले की गई निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और अनेक हल उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात के यानी कि विलोपन विधि जो है ना बहुत आसान विधि है वैसे हल करे लगे। पहला क्वेश्चन देखा कि गई है यदि हम अंश में एक जोड़े अंश में क्या जोड़े कह रहे हैं एक तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है वह भिन्न ज्ञात करे यानी कि क्या होगा। देखो पहला शर्त में की लखन अगर हम अंश में एक जोड़ अच्छा अंश में क्या जोड़ अच्छा एक जोड़ अच्छा और हर में एक घटा दे हमरा भिन्न प्राप्त हो एक क्लियर पहला शर्त। दूसरा में कहे अगर हर में हम एक जोड़ हर में एक जोड़ अंश में ना हर में एक जोड़ तो 1/2 हो जाए तो हमरा भिन्न ज्ञात करेला कहे तो मान लेवे अंश बराबर और हर बराबर मान लेवे देखा क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर ना 2 के 1 नंबर ना तो लिखे माना अंश बराबर x अंश बराबर x और हर है ना तो हर बराबर y है ना। चलो भिन्न हो कौन चीज भिन्न हो अंश बटा में हर यानी कि अंश ऊपर हो जाता है और हर यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब लिखे प्रश्न अनुसार जे प्रश्न में कह रहा है ओकरा अनुसार चला तो लिख भाई प्रश्न अनुसार
अनुसार। तो प्रश्न अनुसार शर्त नंबर कैसे, शर्त एक से। शर्त एक में हमरा कह रहे हन जे अंश में क्या जोड़ेला, एक जोड़ेला और हर में एक घटावेला। तो अंश कौन है, एक्स ना, तो एक्स में एक जोड़बा, एक जोड़ेला ना, अंश में एक जोड़े और हर में एक घटा, और बाटा में कौन चीज वाई, हर है ना है, तो हर के मान वाई माइनस में एक बराबर एक, कुछ ना तो कौन चीज एक दे देवा, आर तीछा गुना कर, तो एक में एक से करवे तो एक्स प्लस में एक में एक से तो एक बराबर, एक में वाई से था वाई, एक में एक से था माइनस के एक, हो गया। ई अगर प्लस में तो धागा माइनस में, ई माइनस में सॉरी प्लस में तो धागा माइनस में, तो एक्स माइनस में वाई बराबर माइनस के एक और माइनस के एक, तो एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी सॉरी प्लस ना तो माइनस के एक और माइनस के एक, तो माइनस के दो, समीकरण का एक हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, चलो अब शर्त नंबर कैसे दो, तो शर्त दो से, शर्त दो से, तो शर्त दो में कर बुआ जे हर में एक जोड़ेला, केकरा में जोड़े हर, तो हर ऊपर वाला हो या नीचे वाला, नीचे वाला, तो लिखवाए ऊपर में कौन चीज एक्स बटा में वाई जोड़े की घटाओ कैसे, हर में एक जोड़े तो प्लस में एक बराबर एक बटा का है दो, है ना। चलो आरे तीसरा गुना, दो में एक से था टू एक्स प्लस, यहाँ एक ना होता, अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, एक में वाई से था वाई माइ सॉरी प्लस के कौन चीज एक है ना, चला ये प्लस में दे का माइनस में, तो टू एक्स माइनस के वाई बराबर एक, समीकरण का है दो हो गया। हाँ अब देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक्स है सॉरी यहाँ भी वाई है माइनस में, यहाँ भी वाई है माइनस में, तो वो एक्स के हटाइए या वाई के हटा दो, कोनो के वो हटावे होता है कि ना, है कि ना। चलो तो हम समीकरण तो लिखो समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो समीकरण अगर देखो गुना करवे तैयो ना करवे तैयो वाई हट जाते कि ना, है तो लिख सकते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से, लिख दे भाई, यहाँ तक समझ में आला। अब ई देखो यहाँ y है माइनस में, यहाँ भी y है, तो ना हट जाता है, चिन्ह बदल देता है, तो x के बनाई तो छोड़ दिया है, तो लिख सकते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से, चलो देखा समीकरण एक है बुआ x माइनस के y बराबर माइनस के दो, तो ये है टू एक्स माइनस के वाई बराबर एक, है ना। अब यहाँ देख लो, यहाँ देखो देखो ई प्लस वाला है तो यहाँ माइनस, ई माइनस वाला है तो यहाँ प्लस, ई प्लस वाला है तो यहाँ माइनस, देखो ई माइनस में ई प्लस में कट जाता है ना, करता है। अब दो एक्स में से एगो एक्स जाते था माइनस के एक, माइनस के दो माइनस के एक तो माइनस के तीन हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ और चलो तो देखो माइनस से माइनस कट जाता है ना, कटता है, तो एक्स के मान कितना तीन हो गया। अब देखा समीकरण एक में हम एक्स के मान रख दे कला रखो ताकि आसान होता है, तो लिखा समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में एक्स के मान रखने पर, चलो एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के दो, एक्स के मान कितना तीन ना, तीन माइनस के वाई बराबर माइनस के दो, है ना। प्लस में तो धागा माइनस में, माइनस के वाई बराबर माइनस के दो और माइनस के तीन, तो माइनस के वाई बराबर माइनस के दो और माइनस के तीन तो माइनस के पांच, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर का है पांच, पांच है ना, हमारा भिन्न ज्ञात करेंगे ना, हाँ तब भिन्न, तब भिन्न कितना रहा एक्स
बाटा में वाई, तो एक्स के मान कितना ले हन 3, तो 3 बाटा में वाई के मान 5 है, इतना आंसर देख लो पढ़ा चुका है। देखो की गए थे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ई शर्त नंबर 1 हो गलो। आगे कहे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात कहे तो कथी करबे जोड़ देवे या घटाबे जोड़ देवे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाती है, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले एक दोनों के नूरी की आयु x और सोनू की आयु कौन सी y मान लो, पहले इतना काम कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए ना, तो लिखे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ए ना x वर्ष, सोनू है तो माना सोनुआ है सोनू की आयु बराबर कौन सी y वर्ष है, लड़का मार के निकल। चलो हो गए ना। आप प्रश्न अनुसार देखा लिखबा प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार में शर्त नंबर कैसे 1, शर्त नंबर 1 से अब देखो शर्त नंबर 1 से देखो की गठन 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तब पूर्व कहे जोड़बे की घटाबे घटाबे, तो लिखबा कौन चीज 5 वर्ष पूर्व नूरी तथा सोनू की आयु है ना, नूरी तथा सोनू की आयु। तो देखो नूरी के कितना मान लिया x ना, तो x माइनस के 5 है ना, x माइनस के 5 ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखो सोनू, सोनू के कथी y माइनस के 5। अब ई में देखो कथी कहे देखो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी, नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु से सोनू की आयु क्या गुना है 3 गुना, तो 3 गुना ई में करवाए या ई में करवाए, सोनुआ के साथ करवाए कि नूरी के साथ करवाए, नूरी के साथ करवाए, सॉरी सोनू के साथ करवाए, तो 3 बराबर देखा ई x है तो x माइनस के 5 बराबर 3 में y से था 3y माइनस के 5 तिहाई 15, देखो प्लस में तो इधर का माइनस में, आई माइनस में तो उधर का प्लस में, तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 माइनस सॉरी प्लस के 5 ना, तो x माइनस के 3y बराबर 10, 15 में से 5 घट देता है माइनस के 10, समीकरण का है 1 हो गया। चलो अब समीकरण, अब शर्त नंबर कैसे चलबा है 2 से ना केला ना बढ़े छे, यहाँ लिखवा शर्त 2 से, शर्त 2 से देखबो की कहे में 10 वर्ष पश्चात ए ना, 10 वर्ष पश्चात कहे 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात कहते जोड़बे या घटाबे जोड़ देवे, तो लिख दे यहाँ पहले जे 10 वर्ष पश्चात नूरा नूरी नूरी है नूरी की नूरी एवं सोनू की आयु, नूरी एवं सोनू की आयु है ना। चलो 10 वर्ष पश्चात ना, देखो नूरी के कितना मान लिया x ना है, तो x प्लस में 10 और नूरा का सोनू के कितना है y प्लस में 10। अब यहाँ देखो कितना गुना कहे
दो गुना ना, तो दो गुना सोनुआ के साथ करवाए कि नूरी के साथ करवाए, सोनू के साथ करवाए, तो सोनुआ के साथ दो गुना कर दो, हो गया। अब देखो एक्स है था एक्स प्लस में 10 बराबर दो में वाई से था 2y और प्लस 10 दूना 20, हो गया। प्लस में तो इधर का माइनस में, प्लस में तो उधर का माइनस में, तो x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस में 10, तो x माइनस के 2y बराबर 20 में से 10 गए था 10, समीकरण कौन ची दो हो गए ना, तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कुछ करवाए ना करवाए तो ना कर, तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से, चलो अब इधर लिखते तो लिख पाए समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक कौन सी है एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस के 10, दूसरा है एक्स माइनस के 2y बराबर 10, ए ना, अब चिन्ह बदल दा, चिन्ह बदला, देखा प्लस वाला है माइनस, माइनस वाला है प्लस, प्लस वाला है माइनस, देखो प्लस में माइनस में कट देता है, माइनस के 3 गो वाई अब प्लस में 2 गो वाई, तब माइनस के वाई हो जाता है, देखो माइनस के 10 माइनस के 10 तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, वाई के मान कितना आ गया 20। अब समीकरण एक तथा समीकरण दो कोनो में मान रख दे भाई, समीकरण दो में रख दा, तो लिखवाए समीकरण दो में y का मान रखने y के मान रखने पर, आ देखो लिखा हुआ x माइनस में 2 इंटू वाई के मान 20 बराबर 10 हो गया, तो देखो तो x बराबर 20 दूना तो 40 बराबर 10 ना, देखो प्लस में सॉरी माइनस में दे धागा, तो x बराबर 10 प्लस में 40, तो x के मान कितना 50 है इतना आंसर, कितना कितना है y का मान कितना है तो x के मान 50, तो लिख देवे यहाँ देखा नूरी के आई कितना, तो लिखे आता नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना, नूरी नूरी के कथी माले एक्स ना, तो एक्स बराबर क्या है 50 वर्ष, है ना, और नूरा सॉरी सोनू, सोनू की आयु बराबर वाई, वाई के मान कितना लेहन 20 वर्ष, हो गया, उतार ले आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर का है 3, कैसे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या के 2 गुने हैं, वह संख्या ज्ञात करे। देखो तब मान लो पहले ये क्वेश्चन कैसे उस हिसाब से क्वेश्चन में चल रहा है, दो गो संख्या, तब मान लो पहली संख्या कौन सी x और दूसरी संख्या y, चलो पहले इतना क्लियर करो, देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा ए लिखा माना, ए देखे माना पहली संख्या कौन सी x मान ले भाई, फिर माना दूसरी संख्या
संख्या बराबर y हो गेलै। आब देखो प्रश्नानुसार की कहै छै जे दो अंकों की संख्या का योग कितना है 9, तो दू गो अंक के संख्या के योग कितना है 9। देखो यहाँ देख लो तो संख्या, तो देखो इकाई अंक, देखो इकाई अंक और दहाई अंक, तो संख्या 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 के हम मान ले कौन सी इकाई अंक, दहाई अंक में कौन सी 10 ना हो, इकाई अंक में क्या आता है, दहाई अंक में 10। तो हम लिख सकली हाँ x प्लस में 10y, x प्लस में 10y। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में ना माने यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ। चल अगला को माने ए में और कहे छै। आप देखो कथी कहे छै जे संख्या के पलटने पर, तो संख्या के उलटने या पलटने पर, तो लिखवाए संख्या को उलटने कहे कि पलटने, पलटने पर, संख्या को पलटने पर, तो देखो संख्या में पलटने वाला है, तो x के छोटा तक आगे का दे, y के पीछे का दे, तो हो जाता है y बराबर 10x, हो गया। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो ई की काम कहे छै जे दोनों संख्या के लिखा शर्ता अनुसार, सॉरी प्रश्नानुसार, पहले प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में शर्त नंबर 1, शर्त 1 से देखो की कहे छै, तो शर्त 1 से जे पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना, दोनों के योग कितना है 9 ना है, तो पहली संख्या कितना मान ली है x, तो लिखो x प्लस दूसरी संख्या कथी है y, समीकरण का है ये केना केना हो गया, ज्यादा ना गलती हो रहा है। x प्लस में y बराबर 9, समीकरण का है 1 हो गया। अब चलो शर्त नंबर कैसे 2 से, तो लिखो शर्त 2 से, तो शर्त 2 में देखो संख्या के उलटने पलटने पर है ना, तो संख्या के उलटे पलटे में ना, तो लिखा x प्लस में 10y बराबर y बराबर y, यहाँ प्लस ना कथी कथी लिखा जा रहा है, प्लस में 10 है ये ना, ये ना हाँ। चलो ई में देखो ई में की कह रहे हन जे इस संख्या का 9 गुना, माने देखो पहली संख्या जो है एक क्या गुना 9 गुना, और अंकों में पलटने वाली संख्या में 2, तो संख्या वाला पलट दिली हाँ, तो पलटे वाला में कैसे गुना, तो पलटू चाचा में 2 से गुना, एना वाला में कौन चीज 9 से गुना। देखो 9 में 1 से करे था 9x प्लस 9 दहाई के 90y बराबर 2y प्लस 10 दूना 20x हो गया। 20x है प्लस में तो इधर का माइनस में, प्लस में तो इधर का माइनस में, तो 9x माइनस के 20x प्लस के 90y माइनस के 2y बराबर 0 हो गया। देखो 20 में से 9 घटते था माइनस के का 11x प्लस में, देखो 90 में से 2 घटते था 88 y बराबर 0, दोनों में से हम 11 कॉमन ले ले माइनस के ना कर 11 कॉमन, तो 11 ले ले तो हो जाता है x प्लस माइनस माइनस 11 अठे 88 इजकल टू 0, गुना में तेधा का भाग में, तो x माइनस के y सॉरी 8y ना था y बराबर 0 बटा में माइनस के 11, तो 0 में 11 से भाग देते 0 है ना, तो x माइनस के 8 बराबर कौन चीज 0, समीकरण का है 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, यहाँ y ना होता है, यहाँ तक हो गए ना, तो लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2। यहाँ देखो यहाँ भी x के मान है और यहाँ भी x के मान,
तो कुछ करबा ना, जे समीकरण दिल है ओकरे अनुसार चलो। तो लिखवाई समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से। तो लिखवाई x प्लस में y बराबर 9, x माइनस में 8 y बराबर 0 हो गया। अब चिन्ह बदल दे भाई, चिन्ह बदला। अगर ये प्लस वाला था माइनस, ये माइनस वाला था प्लस, ये जीरो में तो कौन सी जीरो में कुछ होता है ना, ना तो छोड़ देगा, हटाओ। देखो प्लस में माइनस में कट देता है, तब प्लस के 1 और प्लस के 8 वाई, तब कौन सी 8 है 1 9 वाई बराबर 9। तो ये गुना में थे का भाग में, यानी कि 9 बटा 9 है आंसर। वाई के मान देख ले है। चला सही से तू तन देखल करी। चला अब देखो कथी लिखो है, समीकरण एक या समीकरण दो में रखो। समीकरण एक में छोड़ा, समीकरण एक में y का मान रखने पर रकम कौन सी है x और प्लस में 1 बराबर 9 हो जाता है, प्लस में तो जाएगा, तो x बराबर 9 माइनस के 1, तो x बराबर कितना 8 आ गया। हमारा संख्या ज्ञात करके ना है, आय संख्या ना ज्ञात करके है। चलो तो लिखो संख्या, संख्या कितना है, तो संख्या संख्या बराबर कितना बुआ x प्लस में 10 हुआ है ना, तो x के मान 8 प्लस में 10 इंटू 1, तो 8 प्लस में 10 में 1 से था 10, 10 8 18 आंसर है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हन जे मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब समझे छा, जे पैसा ना दे छा बैंक में ओकरे खजांची कहे छे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, प्राप्त ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो पहले मान ले 50 रुपये वाला नोट की संख्या कौन सी x और 100 रुपया नोट वाला कौन सी y हो गए ना। चलो चले देखा छोड़ा रहे देखो। चला क्वेश्चन नंबर 4, चले क्वेश्चन नंबर 4 देखो लिखा। सबसे पहले माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये वाला नोटों की संख्या संख्या कौन सी हम मान लेवे x मान लेवा। 100 रुपये वाला नोटों की संख्या y हो गया। ई डैश मतलब की होला, जे ऊपर लिखा ले से नीचे भी लिखाता है, समझ गेला। चलो अब खजांची से पूछा चाहिए जे की कल गए हनु। अब देखो प्रश्नानुसार पहले लिख लो, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार में शर्त नंबर कैसे 1 से ना, तो शर्त नंबर 1 से देखो, शर्त नंबर 1 से 50 रुपये वाला 100 नोट मिलेगा, कितना दिल का हाँ 2000 ना। तो चलो शर्त नंबर 1, शर्त 1 से तो 50 रुपये वाला था 50 x प्लस 100 रुपये वाला था 100 y ना बराबर कितना दिल का हाँ 2000 ठीक लिखल है। समीकरण का है
एक हो गया समीकरण एक। अब शर्त नंबर कैसे 2 यहाँ देखो कि कुल ओकरा कैगो नोट मिले हन 25 गो। कैगो नोट है 25 गो। तो देखो 50 रुपए वाला नोट की संख्या x और 100 रुपए वाला नोट की संख्या y हो जाता है। हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 25 ना लिख देवाई। समीकरण कैसे अच्छा इमे कॉमन ले सकले हैं और सिंपलीफिकेशन कर लो। यहाँ पर देखो 50 कॉमन ले लेवाई हो जाता है x प्लस में 50 में 2 से था 2y बराबर कितना 2000 ना। देख गुना में धागा x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में 50 0 से 0 और 5 चौका 20 यानी क्या है 40। x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण का है एक। समीकरण एक है ना। और शर्त नंबर 2 से चलवाए तो शर्त नंबर 2 में टोटल के नोट की संख्या कितना 25 गो ना। चला तो लिखो शर्त 2 से शर्त 2 से तो देखो x प्लस में y बराबर हो जाता है कौन चीज 25 समीकरण का है 2। समीकरण 2 हो गया चले तो लिखो समीकरण देख यहाँ बुआ यहाँ देखो यहाँ भी x के मान यहाँ भी x दोनों बराबर है तो लिख दा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो देख बुआ x प्लस में 2y बराबर 40 x प्लस में y बराबर 25 है ना। अब चिन्ह बदल दा चिन्ह बदल देवे कि ना। चलो बदला देखो ई प्लस वाला है माइनस ई माइनस सॉरी प्लस है तो माइनस ई प्लस है तो माइनस ए ना। देखो ई प्लस में ई माइनस में कट जाता है। देखो 2 गो y में से एगो y घटते तो y ना 40 में से 25 घट देता कितना 40 में से 25 घट देता 15 की 45 15 तो y के मान क्या आ गया 15 आ गया 15 ले ना। अब समीकरण क्या में रखती हो समीकरण 2 में रख दो तो लिखो समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दो कौन सी x प्लस में y बराबर 25 तो x y के मान 15 ना बराबर तो 25 तो इधर है प्लस में तो उधर आका माइनस में इधर लिखिए तो हो जातो x बराबर 25 माइनस के 15 तो x बराबर कौन चीज 10 हो गया तो लिख सकले अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या तो नोटों की 50 रुपए वाला नोटों की संख्या x रहा है x बराबर कितना 10। अब कौन चीज 100 रुपए के नोटों की नो हम लिख दिया नोटों की संख्या तो देखो नोटों की संख्या कितना y रहा है y के मान कितना 15 यही आंसर है देख ले है आंसर। चल देख बुआ अंतिम क्वेश्चन है क्या है कि 3.4 के अंत भला तो सब भला। चलो क्वेश्चन नंबर देख बुआ ये बहुत आसान क्वेश्चन एकदम हलवा है क्वेश्चन देखा क्या देखा किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया मान ली देखो कोई भी व्यक्ति है अगर पुस्तकालय से ले तो अगर 3 दिन रखे तो कै रुपया ले जाए नियत किराया रहे अगर 3 दिन से जैसे चौथा दिन हो तो चौथा दिन जो हो तो चौथा दिन में की काम हो चौथा दिन से ओकरा अतिरिक्त किराया लेल
जाय छै। आगे कहै छै तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक, सरिता कोई है केकर मम्मी के नाम सरिता देवी है, सरिता देवी। हाँ आगे चले देखें, ये सब हम हटा शांत रह। चलो मान ले भाई, चल देख यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है दाई, 5 नंबर। चलो देखो, माना 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया ना दिले, हाँ किराया, किराया कितना, 100 रुपया मान ले भाई, है ना 100 रुपया। अगला कथी कहै छै, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो लिखे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया हो गया। चलो अब यहाँ देखो प्रथम शर्तानुसार, तो देखो सरिता जे है कै दिन तक रखल है, अभी ना सरिता ने 7 दिन तक, सरिता कै दिन तक, 7 दिन तक, सरिता 7 दिन तक रख लगे, तो लिखा है प्रश्नानुसार, तो शर्त नंबर 1 से तो सरिता देखो, अगर हम 3 दिन रख, सरिता का 7 दिन रख लगे, हाँ तो 7 दिन रख लगे, हाँ तो 3 दिन के तक किराया कितना रुपया लेता है, 100 रुपया ना, तो हम लिख सकते हैं x प्लस, तो 7 में से 3 दिन तक हो गया, तो अब कै दिन बच गए शेष, 4 दिन ना, तो 4y बराबर कितना है, 27 रुपया ना, हाँ बराबर 27 रुपया। समीकरण का है 1 हो गया। अब शर्त नंबर क्या है से 2 से ना, लिखवाए शर्त 2, शर्त नंबर 2 से आगे देखो क्या है, सुशी, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक, कोई सुशी है वो पुस्तक कै दिन तक रखला, कहाँ 5 दिन तक, तो देखो 3 दिन के किराया कितना ले 100 रुपया ना, तो x, तो उन्हें शेष कै दिन बच गया, 2 दिन ना, तो हम लिखवा कौन चीज 2y बराबर कै रुपया 21 रुपया। समीकरण का है 2 हो गया। यहाँ देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हम की करबे समीकरण 1 और समीकरण 2 के बराबर कर लेबे, तो लिखबे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में है x प्लस में 4y बराबर 27, समीकरण 2 x प्लस में 2y बराबर 21, अब चिन्ह बदल दा, देखो ई प्लस वाला था माइनस, ई प्लस वाला था माइनस, ये देखो प्लस था माइनस, ई प्लस में ई माइनस में कर देता है, देखो 4 गो y में से 2 गो y घट देता, 2y बराबर 27 में से 21 घट देता कितना 6, चलो ई गुना में सीधा का भाग में, तो y बराबर 6 बटा 2, 2 से काटबे तो क्या में y के मान 3, y के मान 3 हो गया। चलो अब चलो समीकरण 1 में लिखवाए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y के मान रखा, समीकरण 1 है x प्लस में 4y बराबर 27 है ना,
तो x प्लस में 4 इंटू वाई के मान 3 बराबर 27। तो x प्लस में 4 तिहाई 12 बराबर 27। प्लस में ते धागा माइनस में, तो 27 माइनस के 12। तो x बराबर 27 में से 12 घटावा 7 में से 2 गले था 5, 2 में से 1 गले था 1 हो गया। तो लिख दे अतः 3 दिन का नियत किराया, अतः 3 दिन का नियत किराया कथी मान लिया एक्स ना, एक्स के मान कितना 15 रुपया हो गया। चलो अब कहते प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कथी मान लिया वाई, वाई के मान कितना है बुआ 3 रुपया। 3 रुपया आंसर देखला है उतार दो।